नमस्कार साथियों, हेलो मेरे चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों, जो कि डीएलएड करना चाह रहे होंगे या फिर डीएलएड करने का उन्होंने सोचा है। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि डीएलएड में क्या होता है और इसका जो एडमिशन का क्या प्रोसेस है और कब चॉइस फिलिंग कराना है और फीस कितना कटता है, इन सब के बारे में मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ यहाँ पे आपने रूल बुक भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो वो आप कैसे देख सकते हैं, उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है रिक्त सीटों के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं लेके चलता हूँ साथियों। ये जो डेट है, डेट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और ये जो प्रोसेस है कब तक ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ प्रीवियस है, तो जो पहला जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो डेट वो हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 मई 2023 है ना। 18 मई 2023 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, है ना, जो कि 29 मई तक था, है ना। पहला राउंड का 29 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना था। उसके बाद में त्रुटि सुधार का जो यहाँ पे समय दिया गया था, त्रुटि सुधार का समय दिया गया था 18 मई 2023 से 29 मई 2023 तक आपको त्रुटि सुधार करना था। उसके बाद में प्रथम राउंड का जो प्रथम राउंड है, तो संस्था की प्राथमिक चयन की जो चयन के लिए यहाँ पे समय दिया गया था आपको 19 मई से 2023 तक, जो कि 19 मई 2023 से 29 मई 2023 तक, आपको 29 मई 2023 तक दिया गया था। उसके बाद में अल्पसंख्यक हेतु संस्था की प्राथमिकता का चयन के लिए आपको समय दिया गया था 19 मई 2023 से 29 मई 2023 तक। उसके बाद में प्रथम राउंड में चयनित अभ्यर्थियों का जो संस्था में प्रवेश के लिए यहाँ पे समय रखा गया था, वो रखा गया था 2 जून से 8 जून तक आपको संस्था में एडमिशन लेना था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यक दर्ज संस्थान जो संस्थानों में महाविद्यालय स्तर में प्रवेश के लिए यहाँ पे रखा गया था समय आपका 2 जून 2023 से 8 जून 2023 ही रखा गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है साथियों, ये तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का जो भी प्रोसेस था एडमिशन लेने का, नाम आने से एडमिशन लेने तक, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है साथियों कि हम उससे वंचित रह गए, जो कि हमें पता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हुआ है और कब से प्रोसेस इसका जारी होने वाला है, तो इससे बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं। सो अभी भी आपको यहाँ पे ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, अभी भी आपके पास में यहाँ पे समय है। और यहाँ पे अगला समय आपको दिया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगला जो समय आप लोगों के लिए भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, उससे भी मैं आप लोगों को रूबरू करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो द्वितीय राउंड का जो त्रुटि पंजीकरण एवं संस्था का प्रथम चयन एवं त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो द्वितीय चरण के लिए आप एक तो पंजीकरण कर सकते हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया है। उसके बाद में यदि प्रथम चरण का कुछ अगर आपको त्रुटि सुधार करना हो, है ना, त्रुटि सुधार करने की बहुत बार होता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और थोड़ी थोड़ी त्रुटियों के कारण हमारा एडमिशन रुक जाता है। सो ऐसा अगर आपके साथ में कोई समस्या चल रही है, तो अभी भी आपके पास में समय है। जो प्रथम राउंड में आपने जो गलती किया है उसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगला जो डेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, द्वितीय राउंड में चयनित अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश कब से होगा। सो पहले तो ये आपको याद रखना है कि जो अभी जिन्होंने भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहला राउंड में, यानी कि पहला राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अब आपके पास में समय है साथियों। 10 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 जून 2023 तक है। और ये हो सकता है कि आपके लिए लास्ट मौका हो सकता है साथियों, क्योंकि इसके बाद में होगा कि सीट अगर फुल हो जाते हैं, सो यहाँ पे आपके लिए चांस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपका एक सपना है डीएलएड करने का, है ना, यदि आपका एक सपना है डीएलएड बनने का, एक टीचर बनने का, यदि आपका सपना है, तो अभी भी आपके पास में समय है। आप जल्द से जल्द आज
ही ऑनलाइन करें, इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इसका जो अगला प्रोसेस होने वाला साथियों, जो द्वितीय राउंड में चयनित अभ्यर्थी को जो संस्था में जो प्रवेश के लिए यहाँ पे समय दिया गया है वो दिया गया है आपको 22 जून 2023 को, यानी कि 22 जून 2023 को आपको क्या करना है, संस्था में प्रवेश करना है, यानी कि वहाँ पे एडमिशन लेना है, जो कि आपका रहेगा 28 जून तक रहेगा। ठीक है, 28 जून तक रहेगा। और द्वितीय राउंड के जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थानों में महाविद्यालय स्तर में प्रवेश के लिए यहाँ पे जो समय दिया गया है आपको 22 जून से 28 जून तक। ठीक है, तो इन डेटों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, जो आपको जो है आगे जाके कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चल रहा साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है पुनः सेकंड राउंड का है ना, ये कौन सा है, सेकंड राउंड का है ना, सेकंड राउंड का है, जो कि 10 जून से 18 जून तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो यहाँ पे जो डेट है वो है 10 जून से 18 जून तक, ये भी सेम रखा गया है। अब यहाँ पे हम फीस की यदि बात कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 50 रुपये लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग का यहाँ पे जो फीस है 100 रुपीज़। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे चॉइस फिलिंग माइनॉरिटी कॉलेज ओनली SR, यानी कि सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे फीस है, यहाँ पे भी 100 रुपये ही फीस है। और ये जो इसका प्रोसेस है, जो डेट है वो है 10 जून से आपको चॉइस फिलिंग कराना है और 18 जून तक इसका लास्ट है। ठीक है, सो अभी भी यदि आपने रजिस्ट्रेशन करा के चॉइस फिलिंग नहीं कराया है, या फिर यदि आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया है और आपने सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग नहीं कराया है, सो 18 जून 2023 तक आप जो है चॉइस फिलिंग करा लीजिए, है ना। इसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रिसिप्ट का जो यहाँ पे डेट दिया गया है वो भी सेम ही रहेगा, 10 जून से 18 जून तक आप रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में पे रजिस्ट्रेशन का जो डेट यहाँ पे भी सेम ही दिया गया है, 10 जून से 18 जून तक रहने वाला है। उसके बाद में पासपोर्ट यदि आपका कोई मिसमैच हो जाता है तो उसको आप 18 मई से जो है 29 अगस्त तक आप यहाँ पे जो है फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद में एडिट, यानी कि एडिट का जो एडिट या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर पोर्टल का जो शुल्क है यहाँ पे 50 रुपये है। ठीक है, तो यदि आपके फॉर्म में कोई यहाँ पे गलती हो जाती है और उसे आप सुधारना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे जो पोर्टल रखा गया है आपके लिए वो रखा गया है 50 रुपये। ठीक है, कितना, 50 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कलेक्शन का जो यहाँ पे समय दिया गया है वो क्या है उसके बारे में आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कलेक्शन का जो कैंसिलेशन का जो यहाँ पे जो समय दिया गया है वो दिया गया है 18 मई से 18 जून तक। आप जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसको कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। और ये जो समय सारणी दिया गया है, इस समय सारणी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए साथियों तो ये आपके लिए लास्ट चांस हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो होने वाला है बंद, है ना। यदि पूरा प्रोसेस बंद हो जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट अगले ईयर में मौका मिलेगा। ठीक है, सो इस ईयर को अगर आपको बचाना है तो अभी भी समय है आपके पास में, जो कि 10 जून है ना। 10 जो जून दिया गया है, 10 जून से 18 जून तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने नहीं किया है तो यदि फर्स्ट राउंड में नहीं आया है तो अभी सेकंड राउंड के लिए, है ना, अभी सेकंड राउंड के लिए आपको क्या करना है, पुनः फिर से चॉइस फिलिंग कराना है, और इसका फीस भी मैंने आपको बता दिया है कितना, 100 रुपीज़ फीस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो ये था साथियों जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कब से कब तक है, मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको जानकारी पूरा मिल गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोगों को उनको जो है रिक्त सीट देखने में अगर समस्या आ रही होंगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है कि इसमें अभी ऐसा कोई सीट के बारे में यहाँ पे जो है वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे जो है सीटों को देखने में थोड़ी समस्या आ रही है ना। सो ये एक जानकारी था।
और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पे आप लोगों को देने का प्रयास किया। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को जो कुछ थोड़ा यहाँ पे बहुत सारे डाउट में होगा, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप नियम बुक जो है उसको आप डाउनलोड करके यहाँ से इसका जो पूरा जो डिटेल है उसको आप रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी समस्या होगी या जो भी आपको डाउट रहेगा उसको आप बहुत ही ईजिली समझ पाओगे, और जो प्रोसेस है उस पर आप उसको वहाँ तक जा पाओगे। ठीक है, सो ये जो PDF है वो थोड़ा सा खुलने में यहाँ पे समय लग रहा था, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर का कोई इशू हो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। और ख़ासकर मैं पुनः फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डेट दिया गया है 10 जून है ना, 10 जून से आपको 18 जून तक 10 जून से 18 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यदि आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और ये जो चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो भी सेम ही है। सो आपको 10 जून से 18 जून तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं हो। और ये अंतिम अवसर है आपके लिए, है ना, ये क्या होगा, आपके लिए अंतिम अवसर होगा। तो इस अंतिम अवसर को आप खोने यानी कि आप इसे गंवाए ना साथियों, क्योंकि इसके बाद में जो आपको मौका जो है काफ़ी विलंब के साथ में मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट अगले ईयर में, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको मौका मिलेगा 2024 में। और आपको पता है कि अभी हाल ही में संविदा शिक्षक की जो भर्तियां हैं वो लगातार आती रही है, वो चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, है ना, वर्ग 1 की बात करें, या फिर वर्ग 2 की बात करें, या फिर वर्ग 3 अभी करंट में आने वाली है ना। सो ये जो वैकेंसियां हैं वो लगातार आती जा रही है। और आपको पता है कि संविदा शिक्षक में, है ना, यदि मैं बात करूँ संविदा शिक्षक में, तो संविदा शिक्षक में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ संविदा शिक्षक में, तो संविदा शिक्षक में आपको पता है कि यहाँ पे मांगा जाता है बीएड, डीएड या फिर DELED, है ना, DELED। तो अभी प्रोसेस जो चल रहा है DED यानी कि DED का चल रहा है, साथ ही साथ बीएड का भी यहाँ पे चल रहा है। सो बीएड के यदि कोई स्टूडेंट हो तो उसको भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से जानकारी दिया है, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा से वहाँ से समझ में आएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही समय पे सही जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आप हर एक नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानते रहोगे और हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जो जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पूरा जो डिटेल है उसको यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसको डिटेल को भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मध्य प्रदेश यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो शासकीय जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। और ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED नियम पाठ्यपुस्तक प्रवेश नियम, जो कि शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रशिक्षण संस्था में संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वितीय वर्ष, है ना, जो कि 2 वर्ष का होता है ना, द्वितीय वर्ष नियम पाठ्यपुस्तक हेतु यानी कि पूर्व में जारी आदेश को यानी कि अधिक्रमित करते हुए नियम अनुसार नवीन प्रवेश नियम द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। सो नाम और प्रभावशालीता इत्यादि यहाँ पे पूरा जो डिटेल दिया गया है, इसे आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, और वैसे इसमें ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो इसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो यहाँ से इजीली क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये था साथियों DLED को लेकर मैंने यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि अभी जो फर्स्ट राउंड में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो कि एडमिशन लेने से वंचित रह गए होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो अभी भी समय है आपके पास में, ये लास्ट चांस है आपके लिए, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से ये जानकारी लेके आया। ठीक है, सो ये जानकारी आपको कैसा लगा साथियों, और
ये आप ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको हर एक अपडेट की जानकारी आपको मिलते रहे, ताकि आगे आप ऐसी जो नोटिफिकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रह पाओ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।